She is a student, but there are no books, no book shelves, no study table, no computer table and lamp. This is her makeup room. समझ गए? तो रिप्लाई है बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट ओनली फॉर व्लॉग्स। एक और रिप्लाई है शी इज अ नैनी नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर। अब सोचो 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 फटाफट से, ये कहाँ कैसी बातें हो रही होंगी। यस, सही गैस किया, चालू अप्पी के लेटेस्ट व्लॉग पर। वैसे तो उसका पार्ट 2 बाकी है, वो आपको मिल जाएगा दिन में क्या मतलब, ये तो सुबह मिलेगा ना, तो आपको मिल जाएगा। ओके, और मैं बना रही हूँ चालू अप्पी के व्लॉग्स के मजेदार कमेंट्स पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब, मैं जब कमेंट्स पे बनाती हूँ ना भाई साहब, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि नई नई एकदम चीजें मुझे मिलती हैं देखने के लिए और लोगों की नई ओपिनियन देखने को मिलती, जो ऑफ कोर्स मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानती, बट वो चालू को जानते हैं और मैं भी चालू को जानती। तो एक यूजर लिखते हैं पिज़्ज़ाज रूम और हंसने की स्माइली, और फिर लिखा हुआ है चालू का मेकअप रूम, क्योंकि चालू को मेकअप रूम कर चाहिए था और चालू को चाहिए था कि वहां पे खड़े होके शूट कर ले, इसीलिए वहां पर बेड ना होगा, ना आएगा, ना डलेगा। क्योंकि पिज्जा तो जहां पर भी जाती, लाइक कहीं होटल में रुकती है या कहीं पर भी जाती है, तो बेचारी जमीन पर सोती है ना, क्योंकि उसको तो आदत ही नहीं है बैठ के नरम बिस्तर पर सोने की, ना उसको आदत है जमीन पर सोने की। हो सकता है जब वो अपनी मम्मी पापा के घर में रहती हो वो भी जमीन पर ही सुलाते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए तो शुरू से जमीन पर ही सो रहे, तो अब उसकी कमर पक्की हो गई है भाई साहब, पक्की चीजों पे फर्श पर सोने। हद नहीं होगी कुछ ज्यादा। वैसे उसमें बेड डाला जा सकता था, सोफा कम बेड डाला जा सकता था कि रूम के अकॉर्डिंग आप चाहो तो 6 फीट वाला ले सकते हो, आप चाहो तो कम वाला ले सकते हो, क्योंकि वो 2 सीटर वाला भी आता है और 3 सीटर वाला भी आता है। 3 सीटर कैसे, मतलब वो फोल्ड होकर 3 सीट वाला बन जाता है, और अगर आप छोटा ले रहे हो तो वो फोल्ड होकर 2 सीट वाला बन जाता है। और बहाना देखो कैसे लगा है, हमें तो सबको आदत है एक साथ सोने की। अरे चल भाई चुप कर। तो एक यूजर लिखते हैं कि इट्स सो इनकन्वीनियंट फॉर योर इन लॉज to ever feel comfortable, entire khandan of yours in your house always, you never want to have a personal life। है ही नहीं, आप कुछ भी कह लो। दोनों हस्बैंड वाइफ के तो ऐसा लग रहा है इनका जमाना बीत गया है। भाई देखो 35-37 के बीच के तो इनकी एज हो ही गई है, और वैसे भी लव कर करके कब का लव चला गया है, बस मैरिज ही तो है, तो उसमें लव है ही नहीं। कभी भी देख लो, अकेले दुकेले इनको टाइम नहीं मिलता। पूरी पलटन खानदान कबीला, एक्चुअली खानदान तो नहीं कह सकते, बट एक छोटा सा कबीला जरूर चालू पे का पड़ा रहता है वहाँ, जबकि कायदे में रहना चाहिए तो उनके इन लॉज को रहना चाहिए, और इनका ये अपना घर हो जाएगा, क्योंकि उनके इन लॉज रहेंगे, वो बच्चे के दादा दादी हैं, बच्चे के साथ रहेंगे, ये लोग अपने मम्मी पापा यानी कि अपने सास ससुर के साथ रहेंगे और मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि उनके अम्मी पापा भी वहीं उसी बिल्डिंग में रहते हैं। बट खाला के बच्चे, नानी के बच्चे, सॉरी नानी के बच्चे नहीं है, नानी की जिम्मेदारी है, एंड देन फिर मामू और मामू की बच्ची, सबकी जिम्मेदारी ले रखे भाई साहब इस छोटे छोटे से कंधों ने। छोटे छोटे इसलिए क्योंकि हाइट कम है। अब हमें तो ये दिखती है, लेकिन भाई साहब मेरी एक सब्सक्राइबर ने इनको देखा और वो कह रही ये तो बहुत छोटी दिखती हैं। लोग इनके पता नहीं क्या अंधभक्ति में है या किस चीज में है। आजकल इन्होंने नया ट्रेंड चलाया है कि जो मुस्लिम वुमेन होती है ना, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपने ससुराल। वाह, ये एक नया फतवा इन्होंने चला दिया है इस चीज के लिए। ये भाई कहाँ की इंसाफी है ये। फिर तो मैडम को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैडम तो पहले मुस्लिम हो गई, और मुस्लिम होने से पहले ही वो सब कुछ कर रही थी अपने ससुराल वालों के लिए। पहले ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि वो जनाब से शादी करती और जनाब को शादी लेकर कहीं और, मतलब शादी कर कहीं और रह लेती। अब उनके बिना बीमार पापा, उनकी कम अकल बहन, जनाब की कह रही हूँ मैं, और 15 साल से शुगर बॉर्डर लाइन पर खड़ी हुई है वो अम्मी इनकी। अब जब इनको इतनी सारी चीजें हो गई हैं और वेट भी बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है, तो उन सबकी जिम्मेदारी लेकर अपने कंधों पर मैडम ढोती जा रही हैं और उस बोझ के नीचे दब गई हैं अब। और सब उसी बोझ को नीचे दबा के उसके ऊपर अपने महल बना के, अपने जो है सपनों के महल खड़े कर कर पहुंच गए हैं सपनों के महलों। तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी कायदे में, क्योंकि वो भाई पहले मुस्लिम हुई है, उन्होंने कलमा पढ़ा है, मुस्लिम हुई है, नाम चेंज किया है, एंड देन उन्होंने निकाह किया है, तो अब तो वो मुस्लिम हो गई हैं। जब वो मुस्लिम हुई हैं, इसलिए जनाब को उनके मामू ने, ऑफ कोर्स कच्चा मामू ने, उनको जन्नत का टिकट दे दिया कि भाई हमारा नानू तो जन्नती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक औरत को कन्वर्ट करके शादी की है। तो जब शादी हो गई कन्वर्ट करके, पॉइंट टू बी नोटेड, तो फिर वो मुस्लिम हो गई, और जब वो मुस्लिम हो गई हैं
तो फिर उनको कोई हक नहीं बनता ना भाई अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। ये जो इनके अंध भक्त है ना, जहाँ पर गंद बक रहे हैं, ये इनके लिए ही है। तो जो चीज़ें तुम चालू के लिए अप्लाई करा रहे हो कि एक मुस्लिम लड़की को ये नहीं करना चाहिए, उसकी ससुराल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, भाई पीढ़ियों से यही तो चलता आ रहा है। दुनिया जब से बनी है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, लड़कियां शादी होकर अपने घर जाती हैं। हाँ, इन केस कभी कभी कोई किसी केस में ऐसा होता है, तो जब इकलौता औलाद होती है, लड़की ही होती है, कोई नहीं देखने वाला होता है, तो भाई कई बार ऐसा होता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि वो अपने पेरेंट को या तो साथ रख लेते हैं या तो उनके साथ रह लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो नए फतवे इन्होंने जारी करे हैं ना, जब भी चालू अपने को सीख देता है ना कोई इसी चीज़ के लिए, तभी आकर कह देते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है ससुराल वालों को पालने की। लाइक सीरियसली, तो फिर तो मैडम के लिए भी सेम अप्लाई होनी चाहिए। मैं तो किसी और का एग्जांपल दे ही नहीं रही, मैं तो उन्हीं के घर के खानदान का एग्जांपल दे रही। मुस्लिम लड़कियों की इन्होंने ये साबित कर दिया है कि मुस्लिम लड़कियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ससुराल के ऊपर। तो इसीलिए ना बाजा खाला देखती हैं, सॉरी बाजा खाला देखती हैं, सॉरी माय मिस्टेक, ना डॉटर खाला देखती हैं। ससुराल वाले कहीं रहो कहीं आओ जाओ, कोई मतलब नहीं है, नंदों से कोई मतलब नहीं है। सास चली गई, ससुर चले गए दुनिया से, उनके बच्चों तक को आखिरी सूरत दादा दादी की देखने को नहीं मिली। वहीं हमारी सुटारा अम्मी जो है वो कभी मिली नहीं है। सास उनकी कैसे इस दुनिया से गई है सबको पता ही है, वो कभी नहीं गई है, उन्होंने को अपने पास कभी नहीं रखा। सास नंदों को कभी लगाती नहीं है। भाई इतना बीमार है, 1 महीने से हॉस्पिटलाइज है, लेकिन किसी को इतना नहीं है कि भाई तुम भी आ जाओ और देख जाओ। और ये बुलाते नहीं तो उनके पैर पड़ते नहीं, क्योंकि वो 6 साल में तो हमने कभी उनको देखा ही नहीं। अब 6 साल से तो हमने नहीं देखा, हो सकता है जब से ये अलग रह रहे हो तब से वो जाते ही ना हो, क्योंकि ये बुलाते ही ना हो। उनको बेचारों को एड्रेस ही नहीं पता होगा, बेचारों को कैसे पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अभी क्या है, बड़े पापा बड़ी मम्मी का तो भाई अलग ही हिसाब किताब है ना, घर पता है, जाना आना पता है, और वैसे भी निकल लेते हैं भाई। उनके तो घर परिवार में बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई हैं, तो उनका देखभाल है और अपना निकल लो। चलो भाई, कहीं ऊँट पे बैठे घूम रहे हैं, तो कभी ट्रेन में बैठे घूम रहे हैं, तो कहीं कहीं घूम रहे हैं। चलो घूमते घूमते चले जाते हैं और अपने भाई को दिखाते हैं। उनका तो हिसाब किताब ऐसा। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। न्यू रिजाज न्यू रूम इज वेरी नाइस बट दिस एज स्टडी टेबल इज मस्ट इन रूम विच इज मिसिंग इन रूम रूहान इज सो क्यूट। क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो भाई, बड़ी गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो लिखने की कोशिश कर रही है कि पिज़्ज़ा का जो कमरा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उम्र में कमरे में स्टडी टेबल होना जरूरी है, बट कमरे में स्टडी टेबल नहीं है। मेकअप है भाई साहब, भर भर के बहुत सारा मेकअप है। ये नहीं कह रही है, लेकिन मैं कह रही हूँ उस चीज़ के लिए भर भर के मेकअप है। कभी देखा है इस लड़की को वैसे इतना मेकअप करते हुए? ये क्या है ना, चालू अपी ने जो पुराना फेंक दिया होगा वो पिज़्ज़ा ने भर लिया होगा। वैसे भी कबाड़ा भरने का शौक है उस लड़की के लिए। मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, मैं कंसीलर लगाती हूँ, मैं ये लगाती हूँ। अरे बहन, तो ये मत लगा, तो वो लगा जो एक्चुअली तेरी उम्र की लड़कियां लगाती हैं। तू अच्छे से बढ़िया वाला सनस्क्रीन लगा, तू अच्छे से नो मेकअप लुक वाली जो सीसी क्रीम बीबी क्रीम होती है वो लगा, टिंट लगा, अपने बालों का ध्यान दे। भाई साहब, हालत तो मैडम जैसी बनाकर घूमती है ये। तो किसी और ने उनको रिप्लाई किया है वो और पढ़ाई लॉल, वो पढ़ाई नहीं करती, हा 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 हा। तो फिर किसी ने पूछा, अच्छा लहर पढ़ाई की टेंशन के लिए उदास है? जब उसका इतना क्लास है तो इधर उधर घूमना फिरना जरूरी है, एक जगह रह और पढ़ ले और पढ़ने पर ध्यान। एग्जैक्टली मैंने भी वही कहा था भाई, 3 ट्यूशन चल रहे हैं। जब पीछे कोई इतना ज्यादा चल रहा है तो उसको इतनी ज्यादा टेंशन होती है। तो मैंने तो नहीं देखा गर्मियों की छुट्टियों में किसी के ट्यूशन बंद होते हैं, बल्कि लगा और देते हैं पेरेंट्स ये सोच कर के भाई जो पीछे रह गया है या जो थोड़ा सा कमी बेसी हो रही है तो वो इन छुट्टियों में कवर हो जाएगी। तो वहीं किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है कि भाई आपके जो व्लॉग्स हैं वो क्लैरिफिकेशन वाले व्लॉग्स ज्यादा लगते हैं, बस हर किसी की भी आवाज नहीं आती, बस जब कुछ पूछेंगे तो हाँ 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 मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। और वही किसी और का दिमाग भी चला, जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैंने देखो, और उसको 96 लोगों ने सहमति दी है लाइक देकर। तो कोई लिखते हैं, मेहर इज नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट स्टडीज, इट इज समथिंग एल्स, यू इफ यू हैव सिक्स सेंस यू विल अंडरस्टैंड। देख लो, वो समझ रहे हैं लेकिन वो भी खुलकर बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन चालू अपी, भाई साहब चालू अपी तो चालू अपी, ऐसे थोड़ी ना उनका नाम चालू अपी पड़ा। तो वही एक यूजर ने उनको रिप्लाई करके कहा, माय डियर आई थॉट ओनली आई नोटिस दैट। तो अगेन एक यूजर ने ये लिख दिखा है, शी इज फील अलोन। तो एक यूजर ने लिखा है कि एग्जैक्टली उसको अपने पेरेंट का सपोर्ट और वो केयर नहीं मिली जो पिज्जा नान और सारा को मिली। अच्छा, पिज्जा नान को भी नहीं मिली, उनके माँ बाप ने उठा के दूसरों के ऊपर फेंक दिया इनके, जाओ जाकर नौकर बनो, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो तुम्हें रोटी खाना पीना दे रहे हैं इसलिए तुम उन जाओ जाकर उनके नौकर बन जाओ। क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि भाई उसकी जो फीस है उसके पापा देते हैं, तो फिर यहाँ क्यों पड़े रहते हैं, बस इसलिए। और उसमें भी आधे से ज्यादा तो वो लड़की काम करती है। अपने भाई का लंच वो पहले ही बनाती थी शुरू से ही, यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ था व्लॉगिंग करियर, यानी कि 2020 में, आप सोच लो 2020 में वो लड़की
कितनी थी, अब से 6 साल छोटा कर दो, तब भी वो लंच बनाती थी और उससे पहले भी वो लंच बनाती थी, क्योंकि उसको आदत है मुदाहा से। वहां पर भी वो तिकोने पराठे, स्क्वायर पराठे बनाती थी, जो कि ज़ारा ने बताया था कि जब हम मुदाहा जाते थे तो वहाँ पे पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे अच्छे मुदाहा में वो बनाती थी, पराठे बनाती थी, वैसे ही पराठे बनाना। इसका मतलब वो पहले से ही वहाँ पे काम करती आ रही थी। और इन दोनों माँ बेटी की आंखें चकाचौंध हो गई ये सोचकर कि जब भाई ने ये डिसीजन लिया कि चलो पिज़्ज़ा को भी यहीं रख लेते, क्योंकि उनको तो कंटेंट चाहिए था और इनको काम कराना था दोनों माँ बेटियों को। तो आगे वो लिखते हैं, नहीं मिलती है कोई भी इतना ही केयर मेयर के लिए, बट उसके अंदर कोई लोनलीनेस है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। और वही पिज़्ज़ा और नान हैं जिनको अपने पेरेंट्स कोई खास लगाव नहीं। ये बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही कि है ही नहीं। देख लो भाई, इनके घर में जो भी आ जाता ना वो ऐसे हो जाता बिल्कुल दुनिया से अलग। अच्छी खासी ये लड़की चहकती चहकती अपने घर रहती थी, तब भी वही माँ थी, तब भी वही बाप था, तब भी वही खाना खाती थी, तब भी वही घर था, तब भी वही रहन सहन था, वही इन्वायरमेंट था। चालू अप्पी के इन्फ्लुएंस में आके उसने अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, बहुत उदास है और बहुत ही टेंस दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया हो, प्लीज उसकी हेल्प कर। और वहीं एक यूजर ने लिखा है, भाई साहब क्या कमाल कमाल के लोग हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। लिखती हैं, स्टडी टेबल कहाँ है, दिस इज नॉट हर रूम, मेकअप, पिंटरेस्ट, एस्थेटिक सब है, पर पढ़ाई का ही नहीं है, पढ़ाई का नामो निशानी नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है। भाई साहब चालू अपने ने बोल तो दिया है कि भाई अब इसको शूट वूट भी करना होगा, उसको शूट आएंगे तो हमने यहाँ पे इसलिए लाइटें लगा ली। अरे भाई चालू तू अब तू ना अपने लिए लगाई है, इसलिए इसमें बेड नहीं डाला है। और कोई बेचारे जो है वो कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब वो देखो सोचते हैं ना लोग इनके बारे में। तो वो लिखते हैं, पिज़्ज़ा के पापा को इसी अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट खरीद लेना चाहिए, मतलब एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए, जैसे कि आपने अपना खरीदा है। दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट विदाउट डिपेंडिंग you to be looking after, otherwise they will not build confidence to do their own things. You can live side by side as a family। और वहीं किसी ने डॉटर खाला को नोट किया, जो कि मैंने भी किया था, क्योंकि एकदम से पोज हो गई थी डॉटर खाला, जैसे बिल्कुल कंफ्यूज आ गई हैं कि क्या डायलॉग याद किया था। लेकिन भाई साहब किसी ने पकड़ लिया। वो लिखते हैं, डॉटर खाला बेचारी याद करके आई थी डायलॉग, और डब्बा ने ज़्यादा मतलब बेचारी खाला को ऐसे लिया ही नहीं और उनको भुलवा भी दी, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया बोलने का। तो वही एक यूजर है जिन्होंने पहले भी एक कमेंट लिखा था, अगेन उनका भी एक और कमेंट है। फिर वो लिखती हैं, रिजा को हर बात से परेशानी है, अब उसके पास कमरा है लेकिन वो सो नहीं सकती है, बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है। तो वही जब उसने बोला था ना पिज़्ज़ा ने कि वो ये कहती है कि पिज़्ज़ा पी पढ़ा दो, तो किसी ने टाइम स्टैंड देते हुए कहा है, पिज़्ज़ा पी पढ़ा दो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तुम खुद पढ़ती हो जो मेहर को पढ़ाओगी। तो एक यूजर ने कहा, आई वॉज थिंकिंग सेम, और हंसने की इमोजी। एक और थे जो हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। एक और थे जो लिखते हैं, जो आता है वो भी भूल जाए। देखो कितने लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन मैं रैंडमली पढ़ रही हूँ सारे कमेंट्स, लेकिन मुझे एक बार भी सिंगल टाइम भी चालूपी का लाइक हार्ट नहीं मिला है। भाई साहब चालूपी के तो वैसे तोते उड़ गए होंगे बेचारी के, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं कि मैंने वीडियो डाली है। और इतना वो जो मेरा मोस्ट अवेटेड जो मेरा व्लॉग आने वाला था कि भाई मैं रूम का बताऊंगी, और वो भी पिज़्ज़ा का रूम बताऊंगी, क्योंकि लोगों को अंदाजे लग रहे होंगे कि जब मैं पिज़्ज़ा का टाइटल डालूंगी कि पिज़्ज़ा का रूम है तो लोगों को लगेगा पिज़्ज़ा तो बहुत टैलेंटेड है, पिज़्ज़ा ने बड़ा अच्छा सजाया होगा। अपने सजाया क्या, फूल पत्तियां लगा के बालकोनी में। अब भाई बालकोनी का क्या करेगी तू, लाइटिंग लगा के क्या दिवाली सजा रखी है। कौन दिन के मतलब ये समझो साल के 24 महीने जो है वो दिवालियां लगा कर रखते हैं। भाई जब दिवाली आएगी तब लगा लेना। अजीब ही पागल लड़की है। और उसकी अलमारी थी ना, अलमारी में भी भाई साहब अपने कपड़े ढूंढते हैं, हमारे जिम वेयर यहाँ रख लो। क्यों, तेरी अलमारी में जिम वेयर रखने की जगह नहीं है, फनी के इतने सारे कपड़े भर दिए, बच्चे के लिए बिल्कुल अलग सेक्शन है। तो ना भाई साहब ना पिज़्ज़ा मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी, इस पे तो कब्जा कर ही रहूंगी, चल इस अलमारी में मेरा भी सामान रहा। और एकदम किसी ने सही सवाल पूछा, फायदा क्या है सेपरेट रूम लेने का, बाद में भी तो वही, जब वहीं सोना है, सोने के लिए दूसरे रूम में ही क्या जाना है। एक जवान लड़की है जो तरीके से अपने प्राइवेट रूम में आराम से सो सकती है, जहाँ पे ये बात नहीं रहती है कि भाई वो कैसे भी सोए। मतलब ऐसा होता है कि कई बार सो रहे होते हो, आपके कपड़े ऐसे प्रॉपर तरीके से नहीं होते, तो आप अपना आराम से फ्रीली आप अपना सो सकते हो। लेकिन नहीं भाई, आदत तो वही पड़ रही है गद्दों पे जमीन पे पड़े रहने की। अब एक टाइम आएगा कि भाई एक टाइम में जो है बाजा खाला चली जाएंगी, उनकी बेटी चली जाएगी, नानी भी चली जाएंगी, लहर भी चली जाएगी, तो बचेगा कौन, डॉटर खाला और पिज़्ज़ा। और कौन बचेगा, चालू और फनी। तो तब भी गद्दों पे सुलाएगी क्या, ये माँ बेटी अपने कमरे में सो जाएंगी। तो भाई तूने बेड, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया बेड क्यों नहीं डाला उसमें। नहीं मुझे तो यही चाहिए था, चल पागल लड़की। तो किसी ने ये लिखा, बहन सास ससुर का रूम था वो तो,
अरे नहीं, सास ससुर का रूम 2 है, क्योंकि 2 BHK लिया है ना इन्होंने, तो वो 2 कमरे थे, तो इसलिए एक कमरे को अलग ले लिया है, हॉल को थोड़ा बड़ा कर लिया है, और हॉल का ही थोड़ा सा पोर्शन जो है उसमें ओपन किचन बना लिया है, और एक कमरा सास ससुर के लिए छोड़ा है। और देखो, वैसे तो मैं अपने पॉडकास्ट में बोलने वाली थी, लेकिन यहाँ पे किसी ने कमेंट लिखा, तो भाई साहब मैं जरूर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। तो किसी ने लिखा है, पिज़्ज़ा ने अपना रूम भी सेट कर लिया, लेकिन उसकी माँ को कुछ पता भी नहीं है, एक ही घर में रहकर। वाह, देखा, कपड़े लगा लिए ही लगा लिए, क्योंकि इस लड़की ने आने ही नहीं दिया होगा। और वो जब बोला था ना लहर ने, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला था कि पिज़्ज़ा आप हमें अपने रूम में आने दोगी, आने नहीं देती होगी, बहुत चिड़चिड़ी लड़की है भाई, इसको चिड़चिड़ी ही कहते हैं, इसका स्वभाव ना बहुत चिड़चिड़ा है, नकचड़ा। बाकी सबके लिए, चालू अपी के लिए तो भाई चालू अपी उसकी मालकिन है, चालू अपी ने तो जो कहा, दिन कहा तो दिन और रात कहा तो रात। और सभी यही पूछ रहे हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी इसके स्टूडेंट होने के बावजूद भी ना तो बुक शेल्फ है कहीं पर भी, ना पढ़ने का कोई कॉर्नर है, बस ले दिखा दिया था ना आपको, मैं कलरिंग करूंगी। अरे भाई साहब, अपने कमरे को सजाने के लिए एक्रेलिक कलर से ये डिजाइनिंग कुछ ऐसे कुछ पोस्टर्स कुछ बना दिए जो ये उसमें वॉल में लगाएगी। अरे भैया, अपने चैनल के बारे में, अपने इंस्टाग्राम के बारे में कुछ सोचते हैं क्या? बचकान हरकतें कर रही है, कितने की, कहाँ जाओ ना मार्केट में, कितने अच्छे अच्छे शॉपिस मिल जाएंगे, और तू ये कि बना रही है, तू जब अपने इंस्टाग्राम पे काम करेगी ना, तेरे को ऐसे न जाने कितने कस्टमाइज वाली चीजें तुम्हें जो है ना वो PR में आ जाएंगे, जो तुम अपने रूम में बड़े आराम से सजा लोगे। बाउली लड़की फालतू की बैठ के इस पे टाइम वेस्ट करी क्या? इतना टाइम वेस्ट कर रही है, उतना अपने कंटेंट पे काम कर, इससे तुझे आगे भी आने वाले वक्त में फायदा होगा। पर इससे चालू अपी का नुकसान नहीं है, और उससे चालू अपी का नुकसान है। फिर एक यूजर ने लिखा, इसको क्लैरिफाई करना था लहर के लिए कमेंट देख कर, तुम्हारी ही वजह से उसका ये हाल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसकी वजह से ये हाल है। और दूसरी बात, लहर सारे कमेंट्स पढ़ती है बैठकर, ये लहर को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तो फुदक फुदक के बाहर घूमती रहती है, और लहर रहती है घर पर, वो सारा दिन इंटरनेट चलाती है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहता है वाईफाई, और वहाँ गांव में तो इसके पास वाईफाई है नहीं। तो ये क्या करती है भाई, दिन रात आपके नंबर रिचार्ज हो या ना हो, आप इंस्टा पे बात करो, आप व्हाट्सएप पे बात करो, अपनी सहेलियों से बातें करो, अपना दिन भर बात करो, आप वेब सीरीज देखो, और आप व्लॉग पढ़ो और देखो, और उसके कमेंट्स भी पढ़ो। और कोई गारंटी नहीं है भाई इस चीज़ के लिए कि उसके पता ना हो कि कोई रेडिट नाम की कोई ऐप है, और वहाँ पर भी बहुत कुछ होता है। भोले बहुत बनते हैं, पर इनके घर में भोला कोई नहीं है। ये कहते ना, हम बच्चों को कमेंट नहीं पढ़ने देते, तू रोक लेगी भाई उनको। सब छुपे छुपे जो है ना फेक अकाउंट बना के बैठे हैं, सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं। जब पिज़्ज़ा का ये इंस्टाग्राम अकाउंट इसने रियल वाला नहीं बनाया था, उससे पहले ही बनाकर रख रखा था, और उससे पहले भी वो पता नहीं कौन सा अकाउंट चलाती थी, जिसकी वजह से वो रील्स देखती रहती है, और वो लेटेस्ट ट्रेंड में उसको हमेशा से पता रहता था। एक यूजर लिखते हैं, इतने परेशानी में भी बर्थडे शॉपिंग और ब्रॉय मॉल, उफ। ये उफ जो है ना, ये हम आप जैसे लोगों के लिए है, जो रियली में इन बातों को समझते हैं कि ये सही वक्त नहीं है। और एक यूजर ने लिखा, एंड शॉपिंग गिफ्टिंग सागा कंटिन्यूअसली आफ्टर 20 डे। देखा, इतने दिन रुका, और उसके बाद वापस खाना पीना घूमना फिरना मॉल जाना। वहीं किसी और ने लिखा, पिज़्ज़ा हर वक्त ओवर एक्टिंग ही करती रहती है, सब कुछ समझ आता है, उसको जो ना स्पेस देना चाहिए। मतलब वो शायद बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि इतनी बड़ी हो गई, उसको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जो मतलब उसका बहन का बहनोई के बीच में कम से कम पर्सनल स्पेस। अरे भाई, पिज़्ज़ा ही क्या दे लेगी, 90+ ना अम्मा वो वहाँ रहती है, इसकी खुद की अम्मी, दोनों खालाओं की दोनों लड़कियां, सभी तो वहाँ पर रहते हैं। कहाई का पर्सनल स्पेस चाहिए ही नहीं भाई, उम्र निकल गई, इनको पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए ना। मैडम जनाब को चाहिए, जो चंगू मंगू साथ लिए घूमते, अकेले कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते भाई, डेट पर भी नहीं, इवन खाना खाने होटल में जाते ना, तो भी उनको चंगू मंगू चाहिए, उनके बच्चों को उठाने के लिए और उनके सामान को उठाने के लिए, इवन खिड़की खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए भी। और जनाब तो ऐसे सोचते होंगे, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा 4 सांस ले ली तो वो ये सोचते होंगे कि मैं तो थक गया भाई साहब सांस लेने में, बिक्कू तुम ले लो मेरी बेचारा बिक्कू तो वैसा अपने गाँव गया हुआ है, अपनी क्यूट सी प्यारी सी बिटिया के साथ खेल रहा है। और किसी ने कितना सही कमेंट किया है, फाइनली शी गोट हर स्पेस। कुछ साल पहले मिलता तो रूम तो पिज़्ज़ा जो है वो पढ़ाई कर पाती। ठीक है, अच्छा कमेंट लिखा था किसी ने, कोई बुरा तो नहीं था, लेकिन भाई साहब इनके वो कमेंट लिखते हैं, तुम रूम बना के दे देती वो पढ़ाई कर लेती है। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, तू बना दे चमची। फिर वहीं किसी ने लिखा कि ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है सेपरेट रूम देने का, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना बुक्स हैं, ना स्टडी टेबल है, ना कोई एफर्ट है, ना वेट लॉस करती है, बेड नहीं है, तो क्या ही फायदा। और अब वो लड़की बड़ी हो गई है, उसको अपनी प्राइवेसी के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पर ये तो हम कहते हैं ना, चालू में
चालू ये चाहती नहीं है और पिज्जा में उतनी अकल नहीं है। होगी भी तो चालू कहाँ चलने देगी यार। वो हमेशा यही करती है, वो लहर से भी यही कहती है, उसको पाठ पढ़ा के लेकर आई और सबके सामने क्लियर कर दिया कि भाई तुम क्यों नाराज हो, बता दो। सारा ठीकरा किस चीज पे फोड़ देते, चलो इसकी पढ़ाई पे फोड़ देते। पढ़ाई इनके लिए भाई टैबू है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, पिज्जा तुम्हारे घर में कमरा क्यों चाहिए, तुम्हारी अम्मी के घर में क्यों नहीं, घर में चिड़ियाघर नहीं है, घर कोई चिड़ियाघर नहीं है, फनी को थोड़ी सी जगह दो, बेचारा कहाँ फंस गया। अब बताओ, वो फनी की चिंता कर रहे, अरे भैया फनी को नहीं चाहिए ना, फनी को प्राइवेट जो है स्पेस चाहिए ना, फनी को जो है ना प्राइवेट मूवमेंट चाहिए ना, उसको खाली घर चाहिए, उसको मंडली चाहिए। उसे आदत पड़ रही है औरतों के बीच में रहने की, तभी तो वो अपने रेस्टोरेंट में जाता, जितनी वो इन औरतों की मंडली को एंजॉय करता है। एडिटिंग के लिए उसने लड़का रखा हुआ है, कैमरा पर्सन वो लड़का है, वो कैमरा शूट कर रहा था ना जब वो फर्श पर बैठी हुई थी, तभी वो कैमरे वही शूट करता है। और भाई साहब ये आदमी ये कुछ नहीं करता, सिर्फ औरतों के बीच में बैठे। हाँ, लेकिन कभी कभी इसको जोश चढ़ता है ना, तो चलो मैं आज चिकन बना लेता हूँ, आज मैं मटन बना लेता हूँ। चल दिया भाई झोला उठा के, ससुर घर पे आए नहीं है, जनाब जो है वो बेचारे भागा दौड़ी करके जो है ना हारे बीमारे परेशान से हो रहे घूम रहे। लेकिन ये आदमी जिम जाएगा भाई, जा तू जिम जा, तू बॉडी बना। तो वही हमारी एक सब्सक्राइबर है जो पहले कभी कमेंट किया करती थी, बट नाउ अब भी कमेंट उनके नहीं आते। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज कमेंट कर देना। ओमी करके उनका नाम है आईडी का। तो वो लिखते हैं, ये कैसा रूम है जिसमें बेड ही नहीं है, चालू अप्पी ने अपने हिसाब से डेकोर किया है। नहीं, पुराना सामान देकर डेकोर किया है। और वहीं किसी ने एकदम बिल्कुल वैलिड सवाल, वैलिड कमेंट उन्होंने लिखा है, चुप रहना और उदास रहने में डिफरेंस है। एवरीवन नोज मेहर उदास है, चुप नहीं है, क्योंकि उदासी तो दिख ही जाती है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाई दी जहरा का कमेंट, इन लोगों की लाइफ बर्थडे तक का ही मकसद है। और वहीं कोई अगेन एंड अगेन जो है एक लोग मतलब कमेंट लिख रहे हैं, बट मैं वो कमेंट नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो लड़की माइनर है और मैं नहीं बोलना चाहूंगी। बट समझने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्यों वो चुप है, क्या प्रॉब्लम है, कोई उसको तकलीफ तो नहीं है, उसको बड़े होने की और साथ जो है बिठाकर बात करने की जरूरत। 3 माएँ बनी बैठी हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रही कि वो लड़की उदास क्यों है, उसके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है, क्या कोई ऐसी चीज है कि वो शेयर करना चाहती है, क्या उसको कोई तकलीफ है, क्या वो बात ऐसे अपने अंदर दबा कर बैठी है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ये पढ़ाई का बटन ले रही है। अरे चलो भाई, पढ़ाई का बटन तुम्हारे घर में कोई नहीं ले। और अब यहाँ मैं एक लास्ट कमेंट लूंगी। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स और मुझे बड़ा मजा आता है भाई सब कमेंट पे बनाने के लिए, क्योंकि कमेंट के साथ साथ फिर मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ मिला के शेयर करती थी। यस, मुझे नई एक जो है ओपिनियन मिल जाती है। वो लिखते हैं, वो पिछले व्लॉग के कमेंट पढ़ती है और अब उसका टाइटल लहर है। कितनी चालाक है ये भाई साहब। और ऊपर से वो मेहर को बर्थडे सेलिब्रेशन और शॉपिंग पर भी नहीं ले जाती है। पढ़ाई के लिए उदास ना होने से उसे अकेला महसूस हो रहा है, स्वार्थी कहीं की। मैंने भी बोला था भाई को विश करने के लिए नहीं गई, मॉल में घूमने के लिए गए थे, नहीं गई। जहां पर भी जाते हैं इसको छोड़कर चले जाते हैं। जब छोड़कर चले जाते हैं या फिर इसके सामने ये बोलते होंगे गाड़ी में जगह नहीं है, कौन कौन जाएगा, तुम खाला के पास रुक जाओ। फिर लोग कहेंगे व्लॉग में तुम नहीं जा रही, तो तुम ऐसे बोलो, तो अपने आप ही कह देती होगी ठीक है चालू, अभी हम व्लॉग में खुद ही बोल देंगे। भाई साहब चालाक तो सब है, ये कम कोई नहीं है। हाँ, अभी उदास है, किसी रीजन की वजह से होगी, हो सकता है कोई उसकी परेशानी हो, कोई सोचने वाली कोई बात हो जिसको सोच कर वो इतना परेशान और टेंस्ड है। बट यस, बुद्धू वो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी खासी समझदार है। मैं ये मानती हूँ, मेरी ये समझ कहती है कि पिज्जा से कहीं ज्यादा दिमाग है उसमें, और वो उसको कभी कभी यूज भी करती है। लेकिन अब उसका वो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि चालू उससे ज्यादा चंट है और उसकी बात को अब ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। एक यूजर लिखते हैं, अम्मी को भी बोलो कि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो हॉस्पिटल में भी स्पेंड करें, उनका पति है, पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी की बात पे हंसी आई। एक यूजर लिखते हैं, स्टडी टेबल तो है नहीं, पिज्जा के 12th के बाद चालू और ग्रुप को इधर उधर घूमते एडमिशन के लिए घूमते हुए तो देखा, व्लॉग तो आया था, अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है, फिर पढ़ाई छुड़वा दी। क्लियरली बोल दो चालू अप्पी, सो आगे से व्यूअर क्वेश्चन नहीं करेंगे रिगार्डिंग पिज़्ज़ाज एजुकेशन। चलो भाई, अब ये मुझे कमेंट दिख रहा था तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने सहमति जताई। वो लिख रहे हैं, अंकल जी जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुए उसकी शॉपिंग गिफ्टिंग शुरू हो गई है। जब पापा आईसीयू में थे तो इसके अंदर हिम्मत नहीं थी मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा से बेहतर हुए हिम्मत आ गई घूमने के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए। बर्थडे गिफ्ट के बिना बर्थडे बड़े लोगों का होता ही नहीं है।
क्या अभी तो बोल रहे हैं कि दुआ करें, परेशानी है, कौन इतने बड़े आदमी का इतने टेंशन में बर्थडे सेलिब्रेट करता। भैया 40+ आदमी है वो, मतलब 42-43 आप समझ लो, 43-44 मान लो, क्योंकि इन्होंने वैसे भी एज अपनी थोड़ी कम करवाई हुई है। चलो 44 नहीं मानो, 43 में मानो, 40 टू 42 के बीच में तो है ना। और इस आदमी का बर्थडे सेलिब्रेट करा और बेचारे गुग्गा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। कितने नालायक लोग हैं यार ये। चलिए, तो ये थे कुछ कमेंट, कुछ लोगों की अपनी ओपिनियन, जिसमें मेरी ओपिनियन शामिल है। आपको कैसे लगे, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।